हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, आज की क्लास में हम अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कल की क्लास में हमने क्या समझा था उसको दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने जाना कि दुर्लभता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधन सीमित हैं जबकि मानव की इच्छाएं असीमित। फिर जाना कि दुर्लभता का अर्थ संसाधनों का पूर्ण अभाव नहीं बल्कि आवश्यकताओं की तुलना में उनकी सीमित उपलब्धता है। प्रत्येक व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार को दुर्लभता की समस्या का सामना करना पड़ता है। असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन हमें चुनाव और निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं। दुर्लभता के कारण इच्छाओं की अपेक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। समय, प्राकृतिक संसाधन और श्रम दुर्लभ संसाधनों के उदाहरण हैं। दुर्लभता अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्या है और सभी आर्थिक निर्णयों का आधार बनती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं प्रचुर प्राकृतिक संसाधन वाले देशों को भी दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के पास पर्याप्त धन संपत्ति है लेकिन रेगिस्तानी जलवायु के कारण वहां जल की कमी रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्लभता केवल धन पर निर्भर नहीं है बल्कि संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। आइए बच्चों, अब जान लेते हैं अवसर लागत को। अवसर लागत का अर्थ। तो बच्चों, अवसर लागत से आशय उस अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य से है जिसे किसी एक विकल्प का चुनाव करने पर छोड़ दिया जाता है। चूंकि समय, धन और प्रयास जैसे संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए एक विकल्प चुनने का अर्थ दूसरे विकल्प का त्याग करना होता है। जिस सर्वोत्तम विकल्प को नहीं चुना जाता उसका मूल्य अवसर लागत कहलाता है। आइए अब इस बात को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आप उनसे एक जोड़ी जूते खरीदते हैं। उसी पैसे से आप किताबें भी खरीद सकते हैं या स्कूल यात्रा के लिए भी बचत कर सकते थे। यदि सबसे अच्छा दूसरा विकल्प किताबें खरीदना था तो जूते खरीदने की अवसर लागत किताबें हैं जिन्हें आपने नहीं खरीदा। बच्चों, अवसर लागत हमेशा धन के रूप में नहीं मापी जाती। इसे समय, संतुष्टि या लाभ के रूप में भी मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई करने के बजाय 3 घंटे फिल्म देखते हैं तो आपकी अवसर लागत वह पढ़ाई और पुनरावृत्ति है जो आप नहीं कर पाए। अर्थशास्त्र में अवसर लागत व्यक्तियों, व्यवसाय और सरकार को विभिन्न विकल्पों की तुलना करके तर्क संगत निर्णय लेने में सहायता करती है। बच्चों, अब अवसर लागत को हम डेली रूटीन के उदाहरणों से समझ लेते हैं। दैनिक निर्णयों में अवसर लागत। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक बार अवसर लागत का सामना करते हैं, अक्सर बिना महसूस किए। पहला, विद्यार्थी का उदाहरण। यदि कोई छात्र 10 के बाद विज्ञान विषय चुनता है तो वह वाणिज्य या कला का विकल्प छोड़ देता है, इसलिए छोड़ा गया सर्वोत्तम विकल्प उसकी अवसर लागत है। दूसरा, समय प्रबंधन। यदि आप अपनी पूरी शाम क्रिकेट खेलने में बिताते हैं तो हो सकता है कि आपके पास गृह कार्य पूरा करने या पढ़ाई करने का समय कम बच जाए, इसलिए छोड़ी गई पढ़ाई आपकी अवसर लागत है। तीसरा उदाहरण है घरेलू बजट। यदि कोई परिवार नया टेलीविज़न खरीदता है तो वह घर के नवीनीकरण को कुछ समय के लिए टाल सकता है। यदि नवीनीकरण सबसे अच्छा दूसरा विकल्प था तो वही टीवी खरीदने की अवसर लागत है। चौथा एग्जाम्पल, सरकारी व्यय। यदि सरकार राजमार्ग बनाने पर अधिक धन खर्च करती है तो संभव है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर कम खर्च कर पाएगी। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं में हुई कमी राजमार्ग निर्माण की अवसर लागत है। तो बच्चों,
अवसर लागत को समझने से लोग यह आकलन कर सकते हैं कि उनका निर्णय किए गए त्याग के योग्य है या नहीं। आइए अब अवसर लागत के साथ एक और महत्वपूर्ण टर्म को समझें, चयन में समझौते, ट्रेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन चॉइसेस। तो बच्चों, ट्रेड ऑफ का अर्थ है एक वस्तु या लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु या लाभ का त्याग करना। अवसर लागत और ट्रेड ऑफ का गहरा संबंध है, क्योंकि हर निर्णय में किसी न किसी विकल्प का त्याग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सीमित भूमि वाला किसान गेहूं या गन्ना उगाने में से किसी एक का चुनाव करता है। यदि वह अधिक गेहूं उगाता है तो कम गन्ना उगा पाएगा। दूसरा, कोई कंपनी यह तय करती है कि वह नई मशीनें खरीदे या अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करे। एक विकल्प चुनने से दूसरा विकल्प सीमित हो जाता है। तीसरा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र सोशल मीडिया पर कम समय बिताता है। मनोरंजन का जो समय उसने छोड़ा वही उसका ट्रेड ऑफ है। तो बच्चों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि संसाधनों की कमी के कारण ट्रेड ऑफ अपरिहार्य है। आर्थिक निर्णय लेने का उद्देश्य ऐसे विकल्प चुनना है जिनमें प्राप्त होने वाले लाभ अवसर लागत से अधिक हों। तो बच्चों, अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय को आज हमने जाना, जिसे कहते हैं अवसर लागत, और एक और महत्वपूर्ण टर्म को समझा जिसे आप कहते हैं ट्रेड ऑफ। आशा है आपको दोनों ही टर्म अच्छे से समझ में आई होंगी। पार्ट 8 के अन्य विषय को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।